हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो पिछली वीडियो में हम यहाँ तक इस बॉटम नेविगेशन को बना चुके थे। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इसके क्लिक पे इन स्क्रीन्स को चेंज करेंगे। स्क्रीन्स को चेंज करेंगे तो हम इससे रिलेटेड अपने नेविगेशन और कंट्रोलर को मैनेज करते हैं। तो इन स्क्रीन्स को मैनेज करने के लिए मैं अलग से अब अलग अलग फीचर और ऐड करता हूँ और उनके रिलेटेड पेजेस ऐड करने के बाद अब आप वापस आता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो हमने तीनों स्क्रीन्स हमारी बना ली। कार्ट में के लिए कार्ट हम दिखाएंगे, कार्ट पेज बना लिया। ऑर्डर हम दिखाएंगे, उसके लिए ऑर्डर्स डॉट डाट बना ली। प्रोफाइल पेज दिखाएंगे, हम प्रोफाइल वाली स्क्रीन भी हमने बना ली है। अब हम इससे रिलेटेड हम रूट्स भी चेंज कर देंगे। हमने पहले कुछ और रूट्स रखे थे, मगर अब हम यहाँ के रूट्स का नेम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, डैश ऑर्डर्स कार्ट और प्रोफाइल। इससे आप भी अपने जो प्रोजेक्ट में अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो उसमें आप रूट्स यहाँ पे चेंज, अब उससे रिलेटेड हम पेजेस यहाँ पे ऐड कर देते। तो हमारा दूसरा पेज क्या हो गया, यहाँ पे ये इस तरीके से ऑर्डर पेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से कार्ट पेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने प्रोफाइल पेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक लॉगिन पेज आ गया, होम पेज आ गया। होम पेज तो जिसमें हमने बॉटम नेविगेशन बनाई है, ऑर्डर्स कार्ट और प्रोफाइल। और इसके साथ ही अभी हमने और क्या दिखाना है, हमारा एक डैशबोर्ड पेज बनेगा जो एक्चुअल में एक स्टार्टिंग में डैशबोर्ड की तरह काम करेगा। तो हम देखते हैं, होम में हमने डैशबोर्ड बनाया है, प्रेजेंटेशन के अंदर होम पेज बनाया है। तो इसके अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ, डॉट डाट स्टेटलेस विजिट डैशबोर्ड पेज। ये डैशबोर्ड पेज हो गया। अब ऐसे ही हम गेट पेजेस के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पे डैशबोर्ड पेज को भी ऐड कर ले। लो जी, ठीक है। तो ये हमारे पेजेस बन। अब इस पेजेस बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने हम होम कंट्रोलर के अंदर आए। अब मुझे क्या करना है, ये देखो यहाँ ध्यान रखना, आप इन लिस्ट में जो बॉटम नेविगेशन आइटम आप गेट कर रहे थे उसमें रिलेटेड चेंजेस आप कर देना। जैसे मैंने लेवल नेम चेंज कर दिया, ऑर्डर्स कार्ट और प्रोफाइल, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आइकन भी चेंज कर दिए, इनएक्टिव आइकन और एक्टिव आइकन। सेम तरीके से यूज़र एक्टिव आइकन का, और इस तरीके से ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पे बैग लगा देता हूँ। इसी तरीके इस पे भी मैं बैग लगा, ये ऑर्डर्स के रिलेटेड हो गए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना है ना, बॉटम के पेजेस को, मतलब कि बॉटम नेविगेशन को, लाइक आप मोबाइल देख सकते हो, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ तो उससे रिलेटेड पेज चेंज होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि मैं इस वाले एरिया में, जो ये पूरा एरिया है, इसमें इसके अकॉर्डिंग मुझे पेजेस को क्रिएट करके रखना है, मगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं। मुझे यूज करना है गेट के रूट्स। जैसे ये रूट नेम है मेरा डैश का, क्योंकि अब मैं ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे गेट पेजेस के थ्रू मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक रूट आउटलेट जनरेट करूँ। रूट आउटलेट क्या होता है कि वो एक साथ पेजेस को जनरेट करके रख लेता है, और इंडेक्स बेस्ड हम उसको स्विच कर सकते हैं। तो हम इंडेक्स बेस्ड स्विच करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, मुझे क्या करना चाहिए, एक लिस्ट बनानी है किसके थ्रू, जो हमें देगा गेट रूटर आउट। और ये मेथड हमें गेटर बनाना है, डायनेमिकली हम इसमें रूट ऐड कर सकते। तो ये गेटर मेथड हो गया, और बॉटम रूट ये आ गया, ये रिटर्न हो गए। अब हम यहाँ पे एक रिटर्न, उससे पहले मुझे टोटल आइटम्स चाहिए, किसके, रूट्स के लिए। और हमारे आइटम्स हमें कौन दे रहा है, गेट बॉटम नेविगेशन आइटम, तो ये हमें दे देगा। और अब हम फॉर लूप लगाएंगे, आइटम्स को ही डायरेक्ट मैप। और मुझे यहाँ पे ई मिल गया, मतलब कि अब अनोनिमस फंक्शन पास करके हम अपना काम करेंगे। अब हम इस तरीके मैप को आप अपडेट किया, और मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे रिटर्न करके गेट रूटर आउटलेट जनरेट कर, और इसका इनिशियल रूट, मतलब बाय डिफॉल्ट इस रूटर आउटलेट में कौन सा रूट होना चाहिए। तो इनिशियल रूट हम देंगे यहाँ पे रूट्स डॉट, मतलब यहाँ पे ई डॉट, जो हमें आइटम मिल रहा है ई डॉट रूट, ये हम इसका रूट दे देंगे, और इसको एज ए लिस्ट हम यहाँ पे रिटर्न कर। तो ये हमारी एक क्या होगी, एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी। मैं जब भी इस बॉटम रूट को कॉल करूंगा तो ये हमारे पास रूटर आउटलेट को रिटर्न कर देगा। और हमने यहाँ पे रूट नेम का यूज, तो जब भी आप कॉल करोगे तो ये रूट नेम के अगेंस्ट जो भी हमारे पास पेज अवेलेबल होगा उसको हमारे लिए लाके रख देगा। अब इनका हम जाते हैं होम पेजेस। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि टेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे OBX रिटर्न करेंगे। अब हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कंट्रोलर का यूज करेंगे, डॉट, यहाँ पे बॉटम रूट से उठा ली, और यहाँ पे कंट्रोलर डॉट करंट इंडेक्स यहाँ पे पास कर, ये चीज। तो ये क्या करेगा, अब हमारे होम क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। और इस ऐप बार को हम हटा देंगे, अपने हिसाब से जैसी कस्टमाइज बनानी होगी हम
इस ऐप बार को बना लेंगे और यहाँ से इस कंटेनर को आपने रिप्लेस कर रिमूव ही कर देना, क्योंकि अब ये अपने अकॉर्डिंग हमारा काम करना स्टार्ट कर दे। देखो अभी तक मैंने ना लॉगिन स्क्रीन नहीं लगाई है, मैं डायरेक्ट होम स्क्रीन पे ही नेविगेट होता हूँ। तो अब क्या करते हैं, हम इसे सेव करके एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा अभी वर्किंग हुआ कि नहीं। आई होप आपको देखो ये देखने को मिल गया है यहाँ पे। अब देखो जो भी हम कार्ट का क्लिक कर रहे हैं तो प्रोफाइल क्लिक कर रहे हैं तो प्रोफाइल पेज आ रहा है, और डैशबोर्ड क्लिक कर रहे हैं तो डैशबोर्ड, ऑर्डर्स क्लिक कर रहे हैं तो ऑर्डर्स, और कार्ट क्लिक कर रहे हैं तो कार्ट। आई होप को अंडरस्टैंड हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इनके बीच में ये स्पेसिंग क्यों नहीं आ रही है ना। तो हम जाते हैं अपने बॉटम नेविगेशन बार में, तो रो के बीच में हमें नेविगेशन करके काम चलाना है। तो इसके बीच में देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। हम क्या करते हैं, इस रो के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग और ये चीज़ें, यानी मेन एक्सेस साइज को क्या करना है, हमने मिनिमम रखना, मैक्स नहीं लेके जाना है, मिनिमम रन करते हैं। तो आप देखो हमारा क्या होगा, प्रॉपर एक मस्त सी बॉटम नेविगेशन के साथ हमने होम स्क्रीन अपनी डिज़ाइन कर ली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और आगे काम करने से पहले ना हम क्या करते हैं, इंटरनेट चेक का सिस्टम लगा लेते हैं। अभी तक मैंने ना इंटरनेट चेक नहीं किया है, तो मैं रीरन करता हूँ प्रॉपर अच्छी तरीके से और मेरे लॉगिन स्क्रीन पे ये पहुँच जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट चेक करने का सिस्टम इसमें लगाता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ सर्विसेज क्रिएट कर लेते हैं इंटरनेट चेक करने की। हमारी रिक्वेस्ट जा रही है ना, उससे पहले वो चेक करे कि इंटरनेट कनेक्टेड है या कि नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी प्लस वाली जो डिपेंडेंसी है इसको आप ऐड कर लेंगे, और हमने अभी सेव कर लिया है, तो ये चीज़ हमारी ऐड हो चुकी है। अब हम आते हैं अपनी सर्विसिंग क्लास में, सर्विसेज। तो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं इंटरनेट सर्विस के नाम, इंटरनेट सर्विस, जो प्रॉपर हैंडल करेगी हमारे पास इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज। सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी से ही डील करेंगे। कनेक्टिविटी ही ऑब्जेक्ट होगा जो हमें ला के देगा कि इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका, लाइक दिस, और एक मेथड बनाएंगे जो हमें फ्यूचर रिटर्न करेगा, किसका, वूल टाइप का, जो चेक करेगा ये कनेक्टेड है ही क्या नहीं है। रिजल्ट यहाँ पे कनेक्टिविटी डॉट चेक कनेक्टिविटी वाला एक मेथड बनाया जो हमें रिटर्न करेगा रिजल्ट, रिजल्ट नॉट इक्वल टू कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन, मतलब कि ये हमें रिटर्न करेगा। हमारे पास क्या होता है, इस मेथड से हमें लिस्ट मिलती है कनेक्टिविटी रिजल्ट की लिस्ट मिलती है। उसमें हमें पता चलता है कि हमारा वाईफाई से कनेक्टेड है या इथरनेट से कनेक्टेड है या फ़ोन डाटा से कनेक्टेड है, हमारा कनेक्शन किस चीज़ से कनेक्टेड है, वो रिजल्ट मिलता है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर इसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो किसी भी कनेक्शन से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे कनेक्टेड रिजल्ट डॉट नन यहाँ पे इसलिए करा है। साथ ही साथ हम एक स्ट्रीम भी क्रिएट करेंगे जिसके बेस्ड अपॉन हम हर टाइम चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन कनेक्टेड है या नहीं है। कि अगर इंटरनेट चेंज हो गया ड्यूरिंग द ऐप, तो हम अपने ऐप को कैसे मैनेज करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखें। तो हम एक बनाएंगे स्ट्रीम, और स्ट्रीम आप जानते हो क्या चीज़ होती है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डाटा। और यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो किसका हो रहा है, कनेक्शन स्टेटस का। यहाँ पे हम कनेक्शन स्टेटस लेके आएंगे और इसका एक गेटर मेथड ही डिफाइन करोगे, ऑन स्टेटस। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बनाऊंगा, कनेक्टिविटी डॉट ऑन कनेक्टिविटी चेंज, और यहाँ पे मैप में क्या होगा, ये कनेक्टिविटी रिजल्ट ही आपको यहाँ पे मिलेगा। इस टाइप का रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ पे मैं रिटर्न ऐसे नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा। अगर रिजल्ट इक्वल टू नल है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कनेक्टिविटी रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हमें मिलेगा लिस्ट ऑफ कनेक्टिविटी रिजल्ट, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कंटेन्स कर रहा है कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन, तो रिटर्न क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये हमने स्टेटस यहाँ पे रिटर्न कर। इस तरीके से हमारी इंटरनेट सर्विस क्लास के लिए क्रिएट हो गई। हमने क्या बनाया, कनेक्टिविटी का रिजल्ट बनाया, और इस कनेक्टेड वाला हमने कनेक्शन बना लिया, मतलब एक मेथड बना लिया जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि कनेक्टिविटी है या नहीं। और इसी तरीके से हम क्या कर लें, एक स्ट्रीम बना ली जो कंटिन्यूस चेंज करेगा हमारा कनेक्टिविटी रिजल्ट। हम यहाँ पे कनेक्शन स्टेटस मिल गया। अब इसी के अकॉर्डिंग इस सर्विस का यूज़ करके हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना है जो हमारे कॉमन हो। तो यूटिल्स के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ये कंट्रोलर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे और हर जगह यूज हो। ये किसी एक पर्टिकुलर फीचर के लिए नहीं है, हर जगह के लिए। तो हम यहाँ पे क्लास बेस, ठीक है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले इंटरनेट सर्विस को फाइंड कर लेता हूँ, और इसको हम फाइंड करते हैं डॉट डॉट फाइंड। अब मैं फाइंड क्यों करा है, देखो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इसको क्रिएट कर देंगे, इनिशियल वाइंडिंग में हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे। कैसे,
यहाँ पे गेट डॉट पुट करेंगे हम, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरनेट सर्विस को इनिशियलाइज कर देंगे परमानेंट। तो क्या करोगे, जैसे ही हमारा ऐप लॉन्च होगा हमारे पास इंटरनेट सर्विस यहाँ पे मिल जाएगी। इसका यूज़ कर लेंगे अपने कंट्रोलर में। तो हमने एक इंटरनेट सर्विस को फाइंड कर लिया। अब हम एक वैल्यू बनाएंगे जो हमारे कनेक्शन स्टेटस को होल्ड करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन इनिट पे यहाँ काम कर ऑन इट पे हम क्या करेंगे, इस इंटरनेट सर्विस ऑन स्टेटस चेंज को सब्सक्राइब कर लेंगे, या फिर हम इस स्टेटस को लिसन करते रहेंगे। कनेक्शन स्टेटस डॉट वैल्यू यहाँ पे इस स्टेटस को। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये आप हमारे पास क्या होगा, एक कंट्रोलर क्रिएट हो। इस जो इंटरनेट सर्विस हमने बनाई है इसका यूज कहाँ करना, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने ऑथ में, रेपो इम्प्लीमेंटेशन में। और अब मुझे यहाँ पे एक और चीज चाहिए, ऑथ लोकल की जगह यहाँ पे मुझे एक और चीज चाहिए, क्या, इंटरनेट सर्विस। अब मुझे ये भी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे चेक करूंगा सबसे पहले ये वाली चीज। यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन चेक करूंगा, अवेट इंटरनेट सर्विस इज कनेक्टेड। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो रिजल्ट फेलियर, नो इंटरनेट कनेक्शन हम रिटर्न कर देंगे। मतलब कि आगे रिक्वेस्ट जाने से पहले हमारे पास ये कनेक्शन चेक होगा कि इंटरनेट कनेक्टेड है ये नहीं हो। आप गेट कर रहे हो, और इससे रिलेटेड ही मुझे ये चीज यहाँ पे पास। अभी कंट्रोलर का मैंने यूज नहीं किया है, बाकी कंट्रोलर का हम यूज करना सीखेंगे, कहाँ पे करेंगे वो मैं आपको जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी मैं बता दूँ। फिलहाल के लिए हमने क्या किया है, अपनी इंटरनेट सर्विस का यूज। अब इसका हम रन करते हैं। अब आप देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ दोनों तरीके। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ईमेल। अब मैं जैसे करूंगा तो आप देखोगे नल समथिंग वेंट रॉन्ग, डायो एक्सेप्शन, कनेक्शन एरर। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कनेक्शन एरर। सिंपल, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। और ये हमें ये कनेक्शन कैसे मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरर रिटर्न कर रहे हैं, रिजल्ट डॉट फेलियर हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, और तभी हमें वो रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। अपना इंटरनेट ऑन कर दूंगा, जो भी इंटरनेट हो, ठीक है। अब मैं रन करके देखूंगा तो हमारा क्या, लॉगिन सक्सेसफुल। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया है कि हमने बॉटम नेविगेशन वाले एरर को फिक्स कर लिया, हमने बेस्ड ऑन क्लिक अपनी होम स्क्रीन को मैनेज कर लिया है, दूसरी इंटरनेट चेक भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोफाइल स्क्रीन को बनाना स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू, कीप प्रैक्टिस।